हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे। अभी तक हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल जो है वो कवर किया है, जो कि यहाँ तक आता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये वाला पैराग्राफ भी हमने पढ़ा था जिसमें एक्सेप्शंस बताई गई हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी हमें बताती है हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स अराउंड देम, कि किस तरीके से जो मेटल्स होते हैं या फिर नॉन मेटल्स होते हैं वो अपने आसपास में जो उनके आसपास में अगर उनके कहीं पे एलिमेंट आ जाए या फिर कोई कंपाउंड हो तो उसके साथ वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे पहले जो हम मेटल्स को लेंगे कि किस तरीके से मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। हम सबों ने एक एग्जांपल जो होगी अपने घर में देखी होगी, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को जो जंग लग जाता है, हमने अपने घरों में देखा होगा या फिर कहीं पे अगर हमारे आसपास में कहीं पे पार्क्स हैं, अगर वहाँ पे लोहा पड़ा होगा तो हम देखते हैं कि काफ़ी देर तक अगर लोहा पड़ा रहे और बारिश हो या फिर हवा में नमी हो, मॉइस्चर हो, तो उसके कारण क्या हो जाता है, वो जो ऑक्सीजन है प्लस मॉइस्चर यानी वाटर, ठीक है, वाटर या वाटर वेपर जो है, मॉइस्चर प्लस ऑक्सीजन जो है, ये इस आयरन पे रिएक्ट करता है, आयरन के साथ रिएक्ट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक ब्राउन कलर की कोटिंग जो होती है वो इस पे फॉर्म होती है, आयरन पे फॉर्म होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हमने देखा होगा अपनी लोकेलिटी में। तो और एक एक्टिविटी यहाँ पे बताई जा रही है, मैग्नीशियम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। ये वाली एक्टिविटी हमने क्लास 7th में परफॉर्म की है, मैग्नीशियम रिबन का एयर में बर्न करना। बेसिकली ये जो हम दो एग्जांपल्स ले रहे हैं यानी आयरन की और मैग्नीशियम की, यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जब आयरन या फिर मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या फिर जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे ऑक्साइड्स बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड्स बनते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे रिएक्शंस जो हैं वो बताई गई हैं। तो हम देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। जैसे आयरन का सिंबल जो है दैट इज़ Fe, ऑक्सीजन O2 एंड वाटर का है H2O। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर जो है यहाँ पे बनेगा Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 का मतलब है आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बनेगा। अगर हम अब दूसरी रिएक्शन देखें, यानी कि मैग्नीशियम रिबन जो हम कहते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं हवा में, तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो यहाँ पे क्या बनता है, Mg स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, O2 इज़ ऑक्सीजन, यहाँ पे बनेगा MgO, ठीक है, Mg और O। MgO का मतलब हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने पहले वाले में रिएक्शन में क्या देखा, Fe2O3 दैट इज़ आयरन ऑक्साइड, और यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन में देखा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होते हैं। अब हम इसे एक एक्टिविटी से देखेंगे, ठीक है, रस्ट की हम एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अगर आप इस एक्टिविटी को देखें जो कि ये रही, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमने क्या लिया, एक मिनट। तो हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग रस्ट जो है किसी आयरन पे जो फॉर्म हुई होगी उसको कुरेद के इसमें डाल देंगे, थोड़ा रस्ट डालेंगे और पानी के साथ इसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें पानी रस्ट डालेंगे, देन इसमें पानी डाल देंगे टेस्ट ट्यूब में और उसको अच्छे से शेक करेंगे। हमें देखना क्या है, नेचर ऑफ रस्ट, कि रस्ट जो है वो किस तरीके की होगी, यानी बेसिक होगी या फिर एसिडिक होगी। जब
और ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिएक्शन सी परफॉर्म करेंगे ऑक्सीजन, आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के बीच में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्पून फुल ऑफ रस्ट लिया और इसको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर में हमने डिसॉल्व कर दिया टेस्ट ट्यूब में। इस सस्पेंशन को हमने अच्छे से शेक किया, जो कि इस टेस्ट ट्यूब में है, इसको अच्छे से शेक किया। अब हमने क्या किया, अब हमें इस सॉल्यूशन को टेस्ट करना है रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स के साथ। हमने पहले भी क्लास 7 में देखा है कि अगर तो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू टर्न होता है तो उसका मतलब क्या होता है, जब रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न होगा तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो हमारा बेसिक इन नेचर है, ठीक है। और अगर तो हमारा क्या होगा, ब्लू लिटमस, अगर हमारा ब्लू लिटमस जो है वो रेड टर्न होगा तो इसका मतलब है सॉल्यूशन जो है वो क्या है, एसिडिक है इन नेचर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या किस तरीके से जो रिएक्शन है वो फॉर्म होती है और रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर है उसके साथ क्या रिएक्शन जो है वो होगी। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है रेड लिटमस पेपर जो है वो किस तरीके का टर्न हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू हो जाएगा टर्न। जब हमने रस्ट यहाँ से हमने थोड़ी रस्ट जब हम इस प्लेट में ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वॉच ग्लास है बेसिकली, यहाँ पे हम देखेंगे रेड लिटमस पेपर जो है, रेड लिटमस जो है वो ब्लू टर्न होगा, जिसका मतलब है आयरन मेटालिक ऑक्साइड, जो यहाँ पे आयरन जो ऑक्साइड बन रहा है दैट इज़ बेसिक इन नेचर। अब हम और कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करेंगे।